हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम थोड़ा सा मंत्र मेडिटेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पिछले सेशन से हमने शुरू किया था भगवत नाम के प्रति जो 10 अपराध हैं उनके बारे में समझना। तो अगर किसी ने इनकेस पिछले वाला वीडियो नहीं सुना है तो ऑलरेडी उसका लिंक है हमारे ग्रुप पे, तो वो सुन सकते हैं उसको। तो पहला अपराध था to blaspheme the devotees who have dedicated their lives to chanting the holy name of the Lord. The holy name, who is identical with Krishna, will never tolerate such blasphemous activities. तो अभी हम सेकंड जो अपराध है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये पद्म पुराण से आता है, पद्म पुराण ब्रह्मखंड में आता है। ये शिवस्य श्री विष्णोर्य इह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरि नामाहितकरः। अर्थात टू कंसिडर द नेम्स ऑफ लॉर्ड शिव और लॉर्ड ब्रह्मा टू बी ऑन एन इक्वल लेवल विद द होली नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो दूसरा अपराध है कि जो देवी देवतागण हैं, इवन देवी देवता में जो श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, इनके नामों को भगवान का जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र जो है उससे उसके सेम दर्जे पे समझना, ये भी एक अपराध है। क्योंकि जो भगवान का नाम है हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो बहुत ही ऊंचे स्तर पे है, वो दिव्य स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे है। तो उसके स्तर पे और कोई भी दूसरा नाम नहीं आ सकता। भले ही वो बहुत बड़े से बड़े देवी देवतागण भी हों, लेकिन फिर भी वो भगवान के नाम के स्तर पे नहीं आ सकता। इट्स लाइक कि आप बोलें कि जो प्रधानमंत्री है और जो चीफ मिनिस्टर है दोनों सेम दर्जे पे हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर आप सपोज़ प्रधानमंत्री के पास जाके आप उससे ऐसी प्रॉब्लम्स बताते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर भी सॉल्व कर सकता है, तो इट्स एन इंसल्ट टू द प्रधानमंत्री। भले ही चीफ मिनिस्टर बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, लेकिन प्रधानमंत्री के पोस्ट के सामने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट बहुत छोटी पोस्ट है। तो इसी प्रकार से देवी देवतागण जो हैं बहुत ऊंचे स्तर पे हैं हमारे कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी भगवान को उनके दर्जे पे लाना, उनके स्तर पे लाना भगवान के नाम को, ये भी एक नाम के प्रति अपराध है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे कोई भी मंत्र चैंट करो, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम शिव जी का चालीसा गाओ या हनुमान चालीसा गाओ या फिर भगवान का मंत्र स्तोत्र पढ़ो या हरे कृष्ण चैंटिंग करो, सब एक ही स्तर पे है। लेकिन ये शास्त्रों द्वारा प्रामाणिक नहीं है। ये जो विचारधारा है यहाँ पे हम पद्म पुराण में ही देखते हैं कि भगवान के नाम को बाकियों के नाम के साथ कंपेयर करना, उनको इस सेम लेवल पे समझना, ये एक अपराध है। तो भले ही लोग कुछ भी सोचें, कुछ भी समझें, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रूफ है, अल्टीमेटली जो हमारा फाउंडेशन है वो है शास्त्र। तो शास्त्र इससे अग्री नहीं होते। अभी इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। अभी इसका मतलब ये है क्या कि हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा जितने भी मंत्र हैं हम घर पे चैंटिंग करते हैं, हमारे रिश्तेदार लोग चैंटिंग करते हैं, तो सारे मंत्र व्यर्थ हैं, सारे मंत्र छोड़ के हमें सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करना है? तो ऐसा नहीं है। हर एक मंत्र का अपना अपना एक लेवल है, हर एक मंत्र का अपना अपना एक एप्लीकेशन है। जैसे जब हम दुकान में जाते हैं, फार्मेसी में, अगर मुझे हेडेक हो रहा है तो मैं पेट दर्द की दवाई नहीं लूँगा, भले ही उसके पास पेट दर्द की दवाई है, और पेट दर्द की दवाई भी बहुत अच्छी है, अच्छे कंपनी की है और बहुत यूज़फुल है, लेकिन उसका एप्लीकेशन अलग है। तो उसी प्रकार से अलग अलग मंत्रों के अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। कुछ मंत्र हमें धन संपत्ति दिलाता है, कुछ मंत्र हमें मोक्ष दिलाता है, कुछ मंत्र हमें स्वर्ग दिलाते हैं, कुछ मंत्र हमें इवन वैकुंठ दिलाते हैं। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसका एप्लीकेशन है हमें भगवत प्रेम दिलाना। तो अगर हमें भगवान के प्रति प्रेम उजागर करना है अपने हृदय में, तो वो होता है इस हरे कृष्ण महामंत्र से। इसको महामंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपका भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो गया है, भगवान के साथ आपका प्रेम संबंध हो गया है, तो क्या आपको और कोई दूसरी चीज़
प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा क्या? नहीं, भगवान हर चीज़ के स्वामी हैं। भगवान चाहें तो आपको चुटकी में स्वर्ग का राजा बना सकते हैं, मोक्ष दिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, धन संपत्ति दे सकते हैं। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है, अगर वो हमारा विकसित हो जाता है तो बाकी और कोई चीज़ की हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल आवर हैंकरिंग्स। तो इसीलिए इस हरे कृष्ण महामंत्र को महामंत्र बोला गया है। लेकिन अगर हमें भगवत प्रेम नहीं चाहिए, अगर हमें सिर्फ धन संपत्ति चाहिए, अगर हमें सिर्फ कुछ बुद्धि चाहिए, थोड़ा पति चाहिए, पत्नी चाहिए, अच्छा वर चाहिए, वधू चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसके हिसाब से फिर उस पर्टिकुलर देवी देवताओं के मंत्र बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं तो हमें बिना मांगे हमारे जीवन में जो भी अच्छा है, जो भी हमारे लिए लाभकारी है, वो भगवान नेचुरली प्रोवाइड करेंगे, अगर हम उनसे प्रेम का संबंध बनाने का प्रयास करेंगे तो ये हुआ दूसरा नाम अपराध कि हरे कृष्ण महामंत्र को बाकी सारे मंत्रों के स्तर पे समझना, उसका जो उच्चतम स्तर है उसको नहीं समझना, ये होता है दूसरा अपराध। वापस से मैं रिपीट करूँगा। टू कंसिडर द नेम्स ऑफ लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा टू बी ऑन एन इक्वल लेवल विद द होली नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। सो दिस इज द सेकेंड ऑफेंस। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।